नहीं है सेट। सेट होता क्या है कि देखो, अगर छोटा सा पॉइंट देखे तो उस चीज को समझो, अच्छे से समझना, दिक्कत हो एकदम खड़े होकर पूछना। एक पॉइंट लिख रहा हूं, सेट इज अ वेल डिफाइंड। अभी लिखो मत, जब बोलूंगा ना लिखने के लिए तो लिखना, टाइम दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी सिर्फ समझो, एक बार समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, या हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है? कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट क्या होता है? अलग अलग वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये सारे चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा देखा जा रहा है कि वेल डिफाइंड कैसे होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको घुमाओ थोड़ा यार, चल रहा है। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होगा? न्यू दिल्ली। सबके लिए यही है ना? या कोई श्रीलंका भी बोल देगा, कोई भुवनेश्वर भी बोल देगा, कोई कोची भी बोल देगा, नहीं बोल सकता। मतलब ऐसे सोचो, एकदम सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट बता रहा हूं, और ये हमेशा याद रखना सेट में, जो डेटा आपके पास दिया हुआ है और वो सबके लिए अगर सेम हो, हर एक इंसान के लिए सेम हो, वही सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। जैसे मैं अगर बोल दूं टॉप 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, क्या ये सेट है? हो सकता है ये कुछ और सोच रहा होगा, वो कुछ और सोच रहा होगा, हम कुछ और सोच रहे हैं। जैसे ये सबके लिए सेम नहीं है, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। टॉप बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये भी अलग है। किसी का रोहित शर्मा होगा, किसी का विराट कोहली होगा, किसी का माही होगा, कुछ भी हो सकता है, सूर्या होगा, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सबके लिए डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब भी क्वेश्चंस कुछ पूछा जाए और ऐसा लगे कि नहीं सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, तो वो सेट नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, या सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट, वो तो सबके लिए वही होगा ना। कोई ऐसा तो नहीं ना कि जीरो को भी नेचुरल नंबर बोल देगा, नहीं बोल सकता। तो यही एक सेट है, सभी के लिए अगर सेम हो डेटा, दैट मीन्स वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। इतना समझ गए? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन होगा, सिंपली पूछेगा ये सेट है या नहीं है, वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और भी पॉइंट है। डी नोटेशन बोलो इसको, नोट कैसे करते हैं, कैसे इसको नोट डाउन करेंगे, कैसे हम लोग, कुछ तो रूल होगा ना सेट का। देखिए, सेट जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। बात को समझिए अच्छे से, सेट जब भी लिखा जाएगा वो क्या होगा? ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। जैसे कि अगर मैं बोल दूं सेट ए इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी, तो सेट ए अगर लिखना है आपको, तो सेट ए इक्वल्स टू ऐसे कुछ लिखना। मान लो कि मैं नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूं, तो ऐसा कुछ करेंगे 1 2 3, ठीक है। ये ए ऐसा लिखना, ऐसे कभी मत करना ए इक्वल्स टू समथिंग 1 2 3। बात को समझो अच्छे से, अगर ये लिख रहे हो तो गलत है, ये सही है, हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं सेट में, तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। और याद रखना, ये सेट के अंदर जब भी लिखा जाएगा ये हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। क्लियर है? सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे? ऑलवेज स्मॉल लेटर में होंगे। अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई,
क्या ये सेट है? सोचो अच्छे से। क्या ये सेट है? कैसे? थोड़ा तेज फिर से बोलो। सब बैठो। देखो, अब एक चीज और है इसमें, कि अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है स्कूल, एग्जाम्पल भी दिया है कहीं पे, तो हम लोग लिखते हैं सेट ए इक्वल्स टू, एक चीज और, इसके पहले एक चीज और समझो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अगर एक बार लिखा जा चुका है ओ, तो जब हम लोग फाइनल सेट बनाएंगे तो उसमें एक ही बार लिखेंगे, अगर दो एलिमेंट या दो लेटर्स या कुछ भी दो नंबर्स हो तो। बात समझ रहे हैं? वो हमेशा रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो इसके लिए तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, एस, सी, एच, ओ और एल। अब बोलोगे सर आपने बताया था कि यह स्मॉल लेटर है, तो हम लोग स्मॉल कर देते हैं उसको। नहीं, जो क्वेश्चंस में अगर दिया हुआ है, क्वेश्चंस में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो एज इट इज वही लिखेंगे। बात को समझ रहे हो? स्कूल ऐसा लिखा हुआ था इसलिए हम लोग ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकते कि सर सेट ए इक्वल्स टू, इसको स्मॉल कर दे रहे हैं, एस, सी, एच, ओ और एल। एक बार ऐसा नहीं लिख सकते। जो आपके पास दिया हुआ है गिवन, उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं वैसा ही। ठीक है? तो ऊपर का डेटा हो सकता है ऐसा ही दिया हुआ होगा, ये स्मॉल होगा और ये दोनों कैपिटल होगा। अगर ऐसा दिया रहता, हाँ, अगर हम ये बोल सकते थे कि सेट ए इज वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट, तो ये हमारा गलत था। सिंपली ये वर्ड लिखा हुआ है, सेट ए इज वॉवेल ऑफ एन अल्फाबेट। अब हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यह स्मॉल लेटर में होगा या कैपिटल में होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे को स्मॉल ही लिखेंगे। ठीक है? क्लियर है यहां तक? मतलब अभी तक क्या देखा सेट में? सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है, एलिमेंट्स को ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और एक आखिरी पॉइंट, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर आपने ऐसा लिखा सेट ए को, तो कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, एस, ओ, सी, एच, एल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, एल, एच, सी, ओ, एच। ऐसा नहीं कि पहले एस ही लिखा जाएगा उसके बाद सी उसके बाद एच ही। ऑर्डर डजंट मैटर। बात समझे? बोलो। अच्छा हटाओ, बस ऐसे ही दे रहा था। ये बात समझ रहे हो ना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। चार पॉइंट्स कौन कौन हुआ? वो चारों पॉइंट एक जगह लिख दे रहा हूं, उसके बाद लिखना। क्या लिख सकते हैं? सेट इज ऑलवेज रिटेन इन, लिख लो ये, कैपिटल लेटर्स एन ऑब्जेक्ट ठीक है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो यहाँ तक तो दिख ही रहा है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा। दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। सेट का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हाँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट यही हुआ, जो रिपीटेशन आर नॉट अलाउड है ना, यही हुआ डिस्टिंक्ट। क्योंकि जब भी यहाँ पे रिपीट करेगा उस चीज को हम लोग हटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? सेट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम आराम से चल रहा हूँ। अभी बहुत सारे हैं इसमें कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझना, ठीक है। ये सिंबल था, ये क्या था? बिलोंग्स टू। और इसको कैंसिल कर दें तो डजंट बिलोंग टू। ये क्या था? सच दैट। और इसी में एक ऐसा लाइन था सिर्फ, ये भी क्या था? सच दैट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक अगर सेट में लिखूं ऐसा, सेट ए, ठीक है, ए बी 1 2 3 डी ई, ऐसा लिख सकता हूं ना? ये सेट कंप्लीट है। पहले देखेंगे कैपिटल लेटर्स भी है, ये स्मॉल लेटर है, नंबर्स है। चलो, ये सही लिखा हुआ है, कोई रिपीटेशन भी इसमें नहीं है, मतलब करेक्ट है। अब इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या ए इस सेट का पार्ट है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखा है कि सर जो ए है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, तो क्या ये सही है? बताओ। ये तो है ही इसमें। हाँ, ये गलत है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ये सही है। जिस कंडीशन, जिस हाल में लिखा हो सेट के अंदर, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही यहाँ पे छापेंगे। ऐसा नहीं कि इसको खूबसूरती के लिए लगा दिए करली ब्रैकेट्स, नहीं, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ये सारे लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट्स में नहीं लेंगे। ये होगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसेट में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, लिख लिए सारे लोग? क्लियर है? जिसका छूटा अगल बगल से लिख लेना। हाँ, इस पे आते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन पे। क्या लिख सकते हैं इसको? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। लिख लो सारा, जल्दी जल्दी से लिख लो। सेकंड क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, रैशनल पॉजिटिव रैशनल, निगेटिव रैशनल, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल, निगेटिव रियल, एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका यूज होगा
हो गया। आ रहा है समझ में? दिक्कत हो पूछना, अभी आएगा। धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टार्टिंग है ना, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि अच्छे से समझना है। डन, बढ़े, चलिए आगे देखिए। मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने का कितने मेथड है? दो। कौन कौन? सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। अभी ये क्या होता है? कोई कुछ आइडिया दो, कोई भी खड़े हो जाओ, बताओ, कुछ तो बोलो, जो पढ़े हो बताओ ना यार, क्या दिक्कत है, बताओ। हाँ, सुनो अच्छे से, हाँ। हाँ, बैठ जाओ, हाँ, बताइए। अच्छा, बैठ जाइए। और कोई? इधर इधर। पढ़ना। देखो, रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब समझो, रोस्ट किया हुआ है। रोस्टेड आइटम खाया हो कुछ? रोस्ट किया हुआ मतलब कि जो भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट हुआ ना, उसको एकदम शॉर्टकट लिख दिया गया है। और रोस्टर जब भी दिखे, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि रोस्टर है या सेट बिल्डर? रोस्टर हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जाता है, ठीक है, कॉमा तो लगाओगे ही ना। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे? वो जो लिखे थे हम लोग, एक्स सच दैट वाला कंडीशन, मतलब वो एक स्टेटमेंट टाइप का लिख दो, ठीक है। देखो, इसको अच्छे से समझना। जो भी कभी भी क्वेश्चंस कुछ भी दिया होगा वो तो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट फॉर्म। अभी लिखना मत, टाइम दूंगा मैं। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग में दो तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट को अगर हम लोग बोले तो वो है आपका रोस्टर, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। सेकंड जो है वो आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। जैसे ऐसा कुछ लिखा रहेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अच्छे से समझिएगा, दिक्कत हो बिल्कुल रोक देना, बिल्कुल। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। गुड, बस बताते चलना है अच्छे से और समझते चलना है। रोस्टर या टेबुलर भी बोलते हैं उसको। कभी कभी डेटा ऐसे लिखेगा टेबुलर फॉर्म। अब सर रोस्टर पढ़े थे, सेट बिल्डर, टेबुलर कहाँ से आ गया? तो रोस्टर रोस्टर और टेबुलर दोनों सेम चीज है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे? जैसे कि मान लो कि ए सेट है आपका, कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 ऐसे ही लिखेंगे ना। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। सेट ए इक्वल्स टू, यही होगा, करली ब्रैकेट्स होगा, XYZ एनीथिंग कुछ भी लो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इतना हम लोग लिख दिए तो मीन यही है। ये हम लोग लिखे तो मीन यही है। लिखने का तरीका अलग अलग है सिर्फ। रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 कॉमा के साथ हो गया, करली ब्रैकेट्स के साथ हो गया। इसमें एक स्टेटमेंट टाइप लिख दिया गया है सच दैट के साथ।
अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो भी हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ भी लो ना, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ, समझ लो, टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है? एक बार यहां पे स्टोर कर लो मेमोरी कार्ड में। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6। अब जैसे ही ये आया हमारे पास, हम लोग क्या सोचेंगे कि सर ये सेट, अनदर सेट मान लेते हैं कि बी है। अब इंटीजर्स है जो कि -3 से क्या है, बड़ा है, और 6 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, -3 से बड़ा, -3 के बारे में नहीं बोल रहा है, ग्रेटर देन, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म। अब इसी चीज को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब उसको भी लिखने का तरीका ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे चेंज भी कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग लिखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सबका आंसर सेम होना चाहिए, बस आपको लिखने का एग्जैक्ट तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू, ये तो लिखना ही, एक्स सच दैट एक्स, ऐसा कुछ लिखो। अब कोई बच्चा लिखेगा एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, वो पहले बता दिया कि जो सर एक्स है वो इंटीजर है, और वहां पे ऐसा कुछ लिख सकता है, वेयर, ये जो एक्स है उसके बारे में क्या लिख सकता है, वेयर -3 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ये भी लिखेगा, चलेगा काम। क्योंकि इंटीजर इंडिकेट कर रहा है और एक्स कहाँ है, -3 से 6 के बीच में है। एक्स को हम डिफाइन भी कर दिए कि एक्स क्या है, इंटीजर है। अगर डिफाइन नहीं करते तो -3 से 6 भाई कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ऐसा कुछ। क्लियर है? एक और एग्जांपल लो। अगर मैं ऐसे लिख दूं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बताइए क्या लिख सकते हैं? हाँ, -∞ टू +∞। सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, 1 to 2, डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बताइएगा। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर 1 से 2 के बीच में रियल नंबर, भाई किसको ऐड करें, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं लिख सकते ना। अब 1 से 2 के बीच में है तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ना रियल नंबर्स, हो सकते हैं कि नहीं। ऐसे यहाँ पे रियल नंबर है, आपने बोल दिया -∞ टू इन्फिनाइट, चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ इंडिकेट करना चाहे तो किसको कहां से लेंगे, कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं टेबुलर की बात करूं तो रियल नंबर है, इसको एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं कि सर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हो गया काम। ये एग्जैक्ट सही है, कोई कुछ नहीं काट सकता, है कि नहीं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा टफ टारगेट था, अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट 1 to 2 है, लाइंग बिटवीन, तो दोनों इंक्लूड भी होगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, 1 to 2 ऐसा लिख सकते हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा कुछ कर दिए। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट चीज हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, नंबर्स को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कौन कौन सा होगा, तो यही चीज हम लोग अभी नहीं, इसको अभी लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे NA, कुछ नहीं यहाँ पे
डिसाइड कर सकते। और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे, इंटरवल सिस्टम जब पढ़ेंगे ना इसके बाद, वहां पे एग्जैक्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल सिस्टम में। ये चीज समझ में आया कुछ जो अभी यहाँ पे लिखा मैं, कि कोई भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर्म को रोस्टर में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, क्लियर है? जल्दी से इसको लिखो। किसी के पास ईएलपी है? दो। क्या समझ में आ रहा है? दिक्कत हो बताना, ठीक है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? ईएलपी कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। कितने लोगों को नहीं मिला है, हाथ उठाइएगा। जाकर ले लेना आज, क्लास जैसे ही खत्म होगा लास्ट, उसके बाद जाना यहीं पे, ईएलपी हमको चाहिए FOM का, और लेकर ही जाना। जल्दी जल्दी समझ गए तो फटाफट लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर टाइम वेस्ट करोगे आगे दिक्कत होगा। हो गया? इन्हें क्या है जी, नॉट अप्लीकेबल हेयर। इसके लिए इंटरवल सिस्टम में पूरा कहानी देखेंगे। अभी ट्रेलर देखो सिर्फ, पिक्चर बाद में देखेंगे। जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए देखिए, ईएलपी का कुछ क्वेश्चंस है, बस बताइएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स? ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 21 एंड 210। क्या यह सेट है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, सबके लिए तो सेम ही होगा ना, 21 से 210 तक, तो ये क्या है? सेट है। ये फोर्थ क्वेश्चन है ELP4 का। सेकंड, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर
विच लाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2। बताइएगा, रैशनल नंबर पूछ रहा है 1/3 से 1/2 तक, क्या ये सेट है? हाँ, यस सर, नो सर, ये सेट है। अब बोलोगे सर अगर रेशनल नंबर निकाले तो मेरा कुछ आएगा, किसी और का कुछ आएगा, लेकिन ये तो फिक्स है ना, भले ही इन्फिनाइट है, सबका अलग अलग है, लेकिन इन्फिनाइट एक सेट है। अभी टाइप्स ऑफ सेट्स नहीं पढ़ा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ये सेट होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास 11th ऑफ अ गिवन स्कूल। ऐसा थोड़ा ना है, किसी और के लिए कोई हैंडसम, हमारे लिए कोई और, किसी और के लिए कोई और, तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सबके लिए अगर होता, यही चीज रहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम बॉयज दैट नेम स्टार्टेड विथ ए, तो भी होता क्या? ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार, ए से जितने नाम वाले हो सकता है, मेरा ए से नाम वाले हैंडसम नहीं हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता, सबका सोच अलग अलग है, इसलिए सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ गिवन प्लेन, होगा, इन्फिनाइट होगा, अब कोई कितना भी बना सकता है, लेकिन सेट तो है ना। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजर्स ऑफ 90, हाँ सही है, ये भी सेट होगा। ठीक है, ये क्लियर है? अभी थोड़ा और पढ़ेंगे तो और बढ़ेगा, इसमें बनेगा भी नहीं। जैसे देखो ये क्वेश्चंस, ये हो गया ना। सेट ए इक्वल्स टू, समझो अच्छे से, हल्ला मत करो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन ऐसा ही कुछ रहेगा, सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल्स टू 2 to the power n, ऐसा कुछ दे दिया, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ऐसा दे देगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, राइट इट इन, किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर या सेट बिल्डर? ये लिख रहे हैं सेट बिल्डर, तो किस में लिखना पड़ेगा हमें? रोस्टर फॉर्म में। बताइए आंसर, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फटाफट आंसर बताओ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ तो। हाँ, 2 4, बस, करो करो करो, जल्दी से करो, क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो, समझो, उसके बाद बताओ। सबको वही आ रहा है, तब सीख गए, और क्या, किसी का गलत आता तो नहीं सीखे थे अभी तक, आंसर सेम आने लगे तो सोच लेना कि सही दिशा में चल रहे हैं। हो गया, जिनका ये हो गया, एक और क्वेश्चन, सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इक्वल्स टू 2n+1, कुछ भी रह सकता है, n इज अ होल नंबर ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। अब ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चंस रहेगा,
जो लॉजिकल पढ़े हो, 2 to the power n+1, x to the power n-1, एक कंप्लीट लॉजिक रहेगा, उसी से बेस्ट क्वेश्चंस रहेगा। कभी रोस्टर पूछेगा, कभी टेबलर पूछेगा, कभी सेट बिल्डर पूछेगा। आ गया सबका आंसर? देखो ये नहीं बनाया अभी तक, ये भी नहीं बनाया, एक बनाया अभी तक। देखो ये गलत बना दिया है, देखो ये भी गलत बना दिया है। सुनते जाओ किसका किसका गलत है। ये भी गलत बना दिया है। ये सही है? सही है? क्या लग रहा है, सही है? बोलो बोलो बोलो। अब यही तो नहीं मालूम है यार, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। कहाँ है एन? एन कैसे तुम बोल दिए कि एन नेचुरल नंबर ही है? एन को तुम कैसे सोच लिए कि वो नेचुरल नंबर है? हम थोड़े ना कुछ लिखे हैं। हाँ। क्या आंसर है? अच्छा। नहीं, गलत। सेकंड का आया? या कुछ अटपटा सा है? क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़े ना है हर बार। देखो, रुको। एक्स बिलोंग्स टू, फर्स्ट में एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एक्स इक्वल्स टू 2 to the power n। हमें ये इक्वेशन है ना, इस पे फाइंड आउट करना एन नेचुरल नंबर है। तो यहां से ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? जब आप 1 पुट करोगे तो 2, 4, 6, 2 का पावर क्यू तो 8, 2 का पावर 4, 16। ये आंसर है फर्स्ट का। क्लियर है? सेकंड डायरेक्टली क्या बोल रहा है? एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। जो आंसर चाहिए हमें, वो क्या चाहिए? होल नंबर में। यहां पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आंसर हमें नेचुरल नंबर के फॉर्म में चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि सर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अच्छा n<5 है, होल नंबर है, n को 0 ले लो। भाई कैसे, n के बारे में कुछ बोला है क्या? और वैसे भी जो भी वैल्यू निकालोगे तो क्या कर सकते हो, एक्स का पावर कितना हो जाएगा ये? 2, 4, 5, ऐसे ही 6, 7 आएगा। तो क्या ये होल नंबर है? तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट अप्लीकेबल वाला भी केस आ सकता है ना। ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है। सही है? इसीलिए तो सोच रहे थे उस टाइम की क्या सोच कर डाले। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये मत सोच जाना n <5, तो ये n दिख गया तो नेचुरल नंबर ये नहीं है। n के बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि n क्या बोल रहा है। ठीक है? तो ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है। हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, इसका नॉट अप्लीकेबल है। क्लियर? ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म का। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाए, सेट c इक्वल्स टू, राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हाँ, हो गया। कहाँ? कुछ और मेहनत करो। सेट बिल्डर से रोस्टर लिखना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सब कुछ दिख जाता है उसमें कि क्या क्या चीज है। लेकिन इसमें सब कुछ बनाना पड़ेगा।
वेयर n इज इक्वल टू 5, ना 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 ना, n इज इक्वल टू 5 क्यों? स्टेटमेंट अच्छे से समझो, n इज लाइंग बिटवीन 0 to 5, या n इज अ होल नंबर लिख दिया है, n बिलोंग्स टू होल नंबर करो लेस देन 5, तब ना। ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 कैसे कर सकते? तो सिर्फ n इक्वल्स टू 5 पे ही वैलिड होगा वो। बोलो। हम्म, लिखो। फंस गए इसमें? हाँ, इसमें तो बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर में दिक्कत हो रहा है, नहीं सेट बिल्डर से रोस्टर बन जा रहा है, लेकिन नहीं, गलत। हम्म, तुम लोग n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैसे कर रहे हो भाई? नेचुरल नंबर कहां से आएगा? लग रहा है कि नेचुरल नंबर आएगा? नेचुरल नंबर आएगा? कभी भी नेचुरल नंबर आएगा? हाँ, बोलो। देखो, अब समझो, यहाँ बोर्ड पे अभी हमारे सामने क्वेश्चन दिख गया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इस नंबर्स को देखो, और नंबर्स को देखने के बाद खुद में सोचो कि कैसा फॉर्म है। कुछ ना कुछ रूल पे ही लिखा होता है ये, इस बात को ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ इसमें रूल अप्लीकेबल होता है, तभी ये लिखा जाता है। अब इसको हम लोग देखें तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, क्या दिख रहा है ये? 2 का पावर n। चलो, 2 टू द पावर n लिख, x लिखो ना, 2 टू द पावर x लिख दिए। तो अब यहां पे 1 कब होगा? जब x इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होगा। जब x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। x इक्वल्स टू जब आप 2 लोगे तो 2 का पावर 2 कितना होगा? 4। x इक्वल्स टू 3 पे कितना होगा? 2 का पावर 3 यानी कि 8। x इक्वल्स टू 4 पे 2 का पावर 4 16, और x इक्वल्स टू 5 पे 2 का पावर 5। ये इतना अभी समझाना इसलिए मैं लिखता हूं, हर बार ऐसा नहीं लिखूंगा। ये कुछ ऐसा है। तो चलो, 2 टू द पावर x आपने सही लिखा कि सर c इक्वल्स टू x, सच दैट x इक्वल्स टू, या यहां पे अलग हो जाएगा, n लिखो, या इसी को चेंज कर देते हैं ना, चेंज हम कुछ भी कर सकते हैं। y सच दैट y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब ये सही चल रहा है ना कि y इक्वल्स टू हो गया 1 2 4 8 16 32। अब हर एक को इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये y जो है, ये y क्या होगा? y, y जो हमारे पास आ रहा है ये क्या है? y यही सब है ना। y क्या आया? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्यों करेंगे? जीरो कहां है? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा x जो है वो x क्या है? x को हम जीरो भी ले रहे हैं, 1 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं, ये नेचुरल नहीं होगा। x क्या होगा? बिलोंग्स टू होल नंबर एंड लेस देन 6। या कोई बच्चा ऐसे लिखेगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर लिखेगा और उसको ऐसे कर देगा 0 to 6, ऐसे भी लिख सकता है। जीरो को इंक्लूड किया गया है, 6 को नहीं किया गया, ठीक है। या कुछ ऐसे भी लिख सकता है 0 to 5, ऐसा भी लिख सकता है। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे y को बताना है कि जो भी y आया है वो क्या है? नेचुरल नंबर आया है, और x जो है वो होल नंबर है, और होल नंबर जो है वो लेस देन 6 है। ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं है। जो दिया हुआ है उसको समझो पहले कि ये किस फॉर्म में है, किस लॉजिक पे है। क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी से लिखिए, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। सेट d इक्वल्स टू
राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जल्दी से कीजिए। अब हो गया सेट बिल्डर और रोस्टर का। अब क्वेश्चंस हम लोग इस पे आएगा आगे तो करेंगे। आ गया। अच्छा 27 हटा दो, ध्यान नहीं रहा। अब दिख गया क्या? लॉजिक वही था। क्या है? गुड, सही है। 27 नहीं होता ना, 27 के कारण फिर वो पूरा कचड़ा हो जाता है क्वेश्चन। यहां पे क्या लिखेंगे? d इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, ऐसे ही लिख दो। और इसमें ऐसे इंडिकेट कर देंगे x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर 13 टू x जो है 13 टू कहां तक बिलोंग कर रहा है? 29 भी इंक्लूड कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। या इसे एक बड़ा 31 से लेस देन कर सकते हैं, लेस देन 31 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यही सारा होगा आपको रोस्टर और सेट बिल्डर में, यही कहानी होगा। सेट बिल्डर से रोस्टर तो बहुत अच्छे से लिख दोगे, क्योंकि सेट बिल्डर में बहुत अच्छे से सब कुछ इंडिकेट करके लिखा होता है, बस कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दो। लेकिन जब इससे लिखना पड़ेगा तो खुद सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लिखे, कुछ छूट ना जाए। डन? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ईएलपी ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ईएलपी 4 का। अच्छा इसमें होगा आई थिंक, ये हो गया ना? जिनके पास नहीं होगा उनके लिए भी होना चाहिए। ये तो हो गया सब, ये सब कुछ खास नहीं है, ये सब डिस्कस। हाँ यही है, यही है, यही यही क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, जिसके पास ईएलपी नहीं है वो भी चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिख सकते हैं इसको? कुछ भी मान लो ना। ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 0। हो गया, और क्या, खत्म। एक्स इक्वल्स टू 0 है, उसी को यहां पे कर दिया है। डन। सेकंड में क्या लिख सकते हैं? सेम चीज, पी है ना। अच्छा ये सेट ही पी था, ये सेट ही ओ था, रहने दो। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी सच दैट P इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी। इसमें Q इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, बताइए, 2 टू द पावर n। क्योंकि जैसे ही n लिखे तो अब n के बारे में लिखना पड़ेगा कि n कहां से कहां तक है। n बिलोंग्स टू होल नंबर, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख दो, 0 से कहां तक? 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। क्या हुआ? नहीं नहीं, बताओ अच्छे से बताओ, कोई एक खड़ा होकर बोलो ना। अच्छा 2 टू द पावर 0 1 है, 2 टू द पावर 2 है, और ये 2 टू द पावर, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। क्या लिखोगे फिर? एक्स स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर लिख दो। और एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर लिख दो। ये क्या हो जाएगा? 0 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्लियर? यहाँ पे 2 3 5 7 ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, प्राइम नंबर हो गया। लेस देन, लेस देन 7 नहीं, लेस देन 11। 9 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है ना। नेक्स्ट में ये क्या है? 3 टू द पावर एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू 0
1 2 और 3, या ऐसे लिख दो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है ना। 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3। बाकी सारा स्टेटमेंट वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट, वहां 0369, ये क्या हो रहा है, 3n लिखो, मल्टीपल चल रहा है ये, वेयर n बिलोंग्स टू 0 टू 3, ऐसा कुछ। 0 यानी 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। क्लियर है, बस यही था और कुछ नहीं था। डन, यहां तक क्लियर है पूरा। सेट बिल्डर, रोस्टर, डन। अब आते हैं टाइप्स पे। सेट का बेसिक ये जो था वो कंप्लीट हो गया। जहां है बुक जो भी है ईएलपी वगैरह, कहीं से भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना ढंग से। मेन है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स का, इसको लिख लो फटक से, अगर लिखना चाहो तो। उसके आगे बढ़ते हैं, बाकी सबसेट पढ़ेंगे तो ये बनेगा, अभी छोड़ देना इसको। हाँ, और टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तो इधर का सारा बनेगा। ईएलपी ठीक है, पूछ लेना बाद में। तीन ये वाले में, इसमें इसमें देखिए, क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स इक्वल्स टू क्या है, ये क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर लिख दो। और एन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 टू 4, हो गया। इसको अगर लिखना चाहें तो एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे, ठीक है, एक्स को भी इंडिकेट करना। डन, और है किसी को कुछ डाउट, चले आगे, चलिए आ जाओ। टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप का होता है बताओ, 8, 6, हमें याद नहीं है। कौन कौन सा, फर्स्ट नल सेट, या वाइड सेट, या एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है, नल कुछ भी नहीं, वाइड खाली है एकदम, ठीक है। सेकंड फाइनाइट, एक नहीं, सेकंड सिंगलटन। सिंगलटन नाम में देखो सिंगल है, मतलब सिंगल एलिमेंट आंसर आना चाहिए। फाइनाइट नोन होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। इनफिनाइट और इक्विवेलेंट और इक्वल, और कुछ डिसजॉइंट सेट, और कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, और कुछ सब पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो, एम्प्टी नल और वाइड सेट, इसको जरूर लिखिएगा, एम्प्टी नल एंड वाइड सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड एज फाई। ये क्या है, फाई और करली ब्रैकेट्स, मतलब कुछ भी नहीं है। अब बोलोगे सर इसका कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल में, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हाँ जी, बताओ क्या होगा, है इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, वो बेचारा 2 है, उसकी उससे बड़ा इवन तो है ही नहीं जो कि प्राइम हो, मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा ये, एम्प्टी सेट। और अगर यही चीज लिख देते हम लोग, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर ओनली, तो ये कौन सा सेट होता, सिंगलटन, क्योंकि इसमें वैल्यू 2 आता और वो इवन हो जाता। और भी कुछ लिखो वैल्यू, सेट ए इक्वल्स टू, ये सब लिखो, और ये सब लिख रहे लिखते चलो, x such that x greater than 1 and x less than 1, where this is where x belongs to natural number। बताओ
पहला बोल रहा है कि एक से बड़ा और दूसरा बोल रहा है एक से छोटा। भाई दोनों फुलफिल होना चाहिए ना। पहले बोल रहा है कि खाना खा लो, फिर वही आदमी बोल रहा है कि खाना मत खाओ, क्या करें हम। समझ जाएगा आदमी क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि दोनों एंड है ना, दोनों है, ग्रेटर देन वन भी है और लेस देन वन भी है, और नेचुरल नंबर चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी और डालो, खुद से लिखो दो तीन। b इक्वल्स टू y सच दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और यहां पे लिख दिए y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बताओ तो। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x के बारे में लेकिन कुछ लिखे नहीं है, तो क्या कर सकते हो इसमें बताओ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या इसको फुलफिल करो तो, करेक्ट करो तो, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है तो एक्स का क्या वैल्यू लेंगे कि हम लोग के पास नेचुरल नंबर आएगा। माइनस वन लेंगे तो भी आएगा, वन लेंगे तो भी आएगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, सही है ना। सिंपल बोल रहा है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, इसमें ये चीज अगर हम लोग लिख देते हैं, नहीं छोड़ दो हटाओ, करने दो, ये सही है ये भी सही है। और कुछ बताओ, एम्प्टी सेट का एग्जांपल बताओ, एक दो तो बताओ। x बिलोंग्स टू, तो सही तो हो जाएगा ना, x का होल नंबर रखो, जीरो रखोगे तो जीरो प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन, नेचुरल तो बन ही जा रहा है, वन स्क्वायर टू स्क्वायर सब पे आ रहा है, ये ऐसे ही लिखकर काट दिए कि ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। और कुछ बताओ। फाइव, एम्प्टी सेट तो सिंपल फाइव हो गया ऐसे, इसका मतलब ही होगा कि कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह से कुछ और एग्जांपल सोचा जा सकता है। a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, हाँ नेचुरल नंबर बिटवीन वन एंड टू, सही है। कोई होगा क्या वन और टू के बीच में नेचुरल नंबर, नहीं, ये भी फाइव हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, जो चीज दिखेगा वो तो पता कर लेंगे ना। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। चलो नेक्स्ट, लिख लिए। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, अच्छा ये तो कर ही दिए, यही है ना, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। देखो ये क्या है, ये फाइव एक एलिमेंट है सेट के अंदर, तो ये कौन सा होगा सेट, सिंगलटन सेट। एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू थ्री, यहां पे बताओ, ये यहां पे जीरो हो सकता है, मतलब सिंगलटन। और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा क्या, जीरो के अलावा सिंगलटन हो जाएगा। और बताओ ये थर्ड फोर्थ वाला, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक्स लेस देन इक्वल टू वन, मतलब वन दोनों में इंक्लूड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन हो जाएगा। एक वैल्यू तो आया ना आपके पास, मतलब नल सेट और सिंगलटन सेट क्लियर हो गया सबको, डन। चलिए, सिंगलटन का डेफिनेशन सिर्फ लिख लीजिए, अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट। एग्जांपल में वो डाल दीजिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, वो आ जाएगा।
देखो तो a equals to y such that y equals to x square minus 2x minus 3 equals to 0 where y belongs to पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए तो क्या ये है, कर लिए, क्या क्या होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास कोई किया था, उसी ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं, एक बार रिमाइंड कराते हैं, याद है या भूल गए? हाँ, 8 रूल, जस्ट इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? माइनस माइनस का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, मतलब एक ही रूट पॉजिटिव आएगा, और जब एक ही रूट पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे रियल प्लस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल टर्न हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं मालूम होता तो फिर इसको तो सॉल्व करना ही पड़ता। बात को समझ रहे हो ना? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स हुआ कि जैसे ही माइनस माइनस दिखा, माइंड में आ गया कि माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है। अब इसका वैल्यू क्या क्या आ जाता? 3, और 3 को ब्रेक करते तो प्लस और माइनस में जाता, ये 3 और ये -1, ऐसा कुछ। ये सिंगल टर्न हो गया। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा, आपको चेकआउट करना होगा कि ये सिंगल टर्न है या नहीं है। डन। सिंपल, अगर इस तरह से भी लिख दिया, सेट सी इक्वल्स टू दिस, तो भी ये सिंगल टर्न है। ठीक है। सेट डी इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिख दिया है, तो भी ये सिंगल टर्न है। सेट ई इक्वल्स टू अगर ऐसा कुछ लिख दिया है ए, तो भी ये सिंगल टर्न है। क्लियर? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नल हो गया, सिंगलटन हो गया, अब फाइनाइट पे आते हैं। फाइनाइट तो कुछ है नहीं यार, है ना? फाइनाइट में पता चलेगा, नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 200, सबके लिए वही होगा, हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। आ जाओ, फाइनाइट सेट लिखो, उसके बाद कार्डिनल नंबर पे बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डिनल। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब 5, तो 5 सिंगलटन है ना, तो फाइनाइट भी तो है। ऑल सिंगलटन एलिमेंट्स आर फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट्स बोल सकते हैं। देखिए यहां पे समझो, कार्डिनल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये दोनों चीज है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अगर एग्जाम्पल सेट ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1 2 3 ए -4 -5 डी, ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ये क्या है? इसको ऐसे पढ़ना है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यानी कि एन ए कितना होगा? सारे एलिमेंट्स को काउंट कर देना है वाली, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। ये कार्डिनल नंबर है। जितने भी फाइनाइट सेट्स में एलिमेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। क्लियर है? अब इस पे थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे कुछ अच्छा पॉइंट जो कि आगे काम आएगा।
The number of elements in a given finite set is called its cardinal number. If A is a finite set, then its cardinal number. हाँ ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो सिर्फ, हो गया। ये चीज सिर्फ लिखो ना, कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, सेट इक्वल्स टू दिस, n इक्वल्स टू 7। क्लियर? चलिए, टू फाइंड द कार्डिनल नंबर बिटवीन गिवन इंटीजर्स, और उस इंटीजर को मान लेते हैं कि i1 एंड i2 है, ठीक है। हमारे पास कुछ इंटीजर्स का सेट होगा, उसमें से कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं यू बोल दूं, टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट वेयर a इक्वल्स टू, ऐसा मत लिखो, x, या इस तरह से कर दो, i1 जो है वो जैसे कि कोई नंबर x है और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -100 टू, इंटीजर्स ही है, 200, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास और पूछेगा कार्डिनल नंबर कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 300। चलो, अब इतना बड़ा था इसलिए काउंट करना मुश्किल हो जाता। -3 टू 2, अब बताइएगा n इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, 5 भी है किसी का, सबका 6, या किसी का 5 भी, तो अब उसका बताओ। 301, जो 300 बोले थे वो गलत बोल रहे थे ना। चलिए, यही बस प्रूव कराना था। -3 से 2 तक है, दैट मीन्स दोनों इंक्लूड है ना जी। -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो कितने हो गए? n इक्वल्स टू 6। क्लियर है? चलो, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा दे दूं कि 72 टू 182, और थर्ड ऐसा दे दूं -385 टू 400, और एक और दे दूं आखिरी 85 112। जल्दी से करो, कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। बोलो, ऐसे ही सिर्फ काउंट करना है, n इक्वल्स टू समथिंग, ब्रैकेट्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ n इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखना है। हाँ, आंसर आ गया, क्वेश्चंस तो कम से कम लिख लो, वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आ गया तो सही है, बाकी मिला लेना। आ गया सबका? आया ही नहीं। ये सारा इंटरवल का गेम है, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी ईएलपी को सॉल्व कीजिएगा, ईएलपी 4, 1 2 3 4 5 6 तक बनेगा।
चलो हो गया, आंसर बताओ फर्स्ट का 100। भाई सोच समझ कर बताओ। 301 एन ए इक्वल्स टू 301, यहां एन ए इक्वल्स टू 110, और यहां 783, और यहां 27, 190। अब एकदम कंफ्यूज कर दिया तुम लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। स्टॉप, अब सुनो, बस हो गया, डिस्कशन ओवर। अब चीजों को समझो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे हम लोग ये इंटरवल जब पढ़ेंगे ना वहां पे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जान लो कि यहाँ पे हमने चार टाइप का दिया क्वेश्चंस। एक क्या है, दोनों इंक्लूड है ना। सेकंड में क्या है, फर्स्ट इंक्लूड है, सेकंड नॉट इंक्लूडेड। यहाँ दोनों नॉट इंक्लूडेड, फर्स्ट नॉट इंक्लूडेड एंड देन इंक्लूडेड। जब भी कभी भी इंटीजर्स यहाँ पे निकालने थे, हमने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि ये मान लो कि आपका I1 है और ये I2 है, दो ही इंटीजर्स हैं। ये सारे I1 I1 I1, ये सारे I2 I2 I2। तो जब भी आपका नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालना हो, वो आपका वैल्यू हो जाएगा I2 माइनस I1 प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये कब होगा, जब दोनों ब्रैकेट्स दोनों इंक्लूडेड होगा। क्लियर है? तो अगर इस क्वेश्चंस में देखते तो क्या होता, 2 माइनस ऑफ -3 प्लस 1 कितना गया था, 6। सही है? क्लियर है? यहां पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 यानी कि 200 माइनस -100 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, ये सही है। क्लियर? यहां पे आते हैं, जो हम जानते हैं वही अप्रोच यहां भी अप्लाई करेंगे। 182 माइनस 72 प्लस 1 कितना रहा है, बताइए जल्दी। इसका वैल्यू कितना रहा है, 111। 111। अब देखो ये क्या आंसर है, नहीं, क्योंकि दोनों इंक्लूड होता है तब ये आंसर है। यहां पे एक इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चंस में एक इंक्लूड नहीं है। तो जब एक इंक्लूड नहीं है तो एक माइनस भी तो करेंगे। तो वन कितना आया था, 110, 111 माइनस 1, 110 आएगा। क्लियर? इसमें आ जाओ फिर से वही, 400 माइनस ऑफ -385 यानी कि 785 प्लस 1, 786 तो आएगा ही, लेकिन 786 में से 2 चला जाएगा क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो 784, ये गलत था, 784 इज करेक्ट। यहां पे 196 माइनस 85 प्लस 1 कितना आया था, अब मेरे से करवाओ, 196 माइनस 85 कितना हो गया, 111। सही है ना, गलत किए हैं, अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट किया हूं। 112 था, 196 लिख दिया, कितना हो जाएगा ये, 27 प्लस 1 यानी 28। तो 28 तो हुआ बट एक इंक्लूड नहीं है, तो क्या हो जाएगा 27। इतना सारा कैसे आ गया था जी, हम इसको ही काउंट करने लगे थे। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है ना, I2 माइनस I1 प्लस 1, और दोनों इंक्लूड है तो ये, अगर एक इंक्लूड नहीं है तो एक माइनस, दोनों इंक्लूड नहीं है तो 2 माइनस। मतलब इतना टेंशन नहीं होगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? डन? चलो जल्दी से करो। दो नंबर देखें, 182 और 72। 182 देखो, 182 माइनस 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 111। कौन पूछा, तुम पूछे ना। 111 आंसर आना चाहिए, बट उसमें से एक
एक इंक्लूड नहीं है तो उसको घटा देंगे। जो इंक्लूड यहाँ पे साइन एक ही पे है ना इक्वालिटी का। क्या इसमें अभी भी डाउट है? देखो समझो अच्छे से। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 182 माइनस 72 प्लस 1। तो 182 माइनस 72 प्लस 1 आ गया 111। ये होना चाहिए। बट यहाँ देखा गया है कि एक ही पे इंक्लूड है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट होता है। इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं तो घटेगा वो चीज। ठीक है, आप बढ़ा रहे हो। -3 और 2, इसमें कितना आया था? 6। तो आना चाहिए था 7 ना आपके अनुसार। कि सर 2 माइनस ऑफ -3 प्लस 1 कितना आ गया? 6, और प्लस 1 और कर देते हैं जैसे कर रहे हो। इसका वैल्यू कितना गया था जी? 5 और यही क्वेश्चन था ना। अच्छा, इसमें इक्वालिटी था। बात समझ रहे हो? तो इसमें जब इक्वालिटी नहीं है तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें से क्या करेंगे? लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? या अभी भी डाउट है? फिर से बताएं। समझ गए? चलो। इनफिनाइट सेट, सेट ऑफ, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कोई दिक्कत? अब हमें क्या मालूम कि कहां से कहां तक पूछ रहा है? बस ऐसे लिख देंगे 1 2 3, चलता जाएगा चलता जाएगा, थोड़े ना मालूम है कुछ। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 10, इनफिनाइट सेट। क्या सही है ना? यही सब हो गया इनफिनाइट सेट। दो और बता ही देते हैं, दो का है अभी टाइम। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में सबसेट पढ़ना है। हमें लगा जब सबसेट होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जितना बताया उतना समझ में आया ना, या नहीं आया? मेहनत करो थोड़ा सा, जितना पढ़ाया गया उस पर थोड़ा वर्क करना है। डाउट इसके बाद भी हो तो पूछ लेना है क्लास के बाद। वैसे अभी क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट यहीं पे बैठेंगे हम, जिसको कुछ डाउट होगा पूछ लेगा। चलो, अब दो सेट है हमारे पास। एक है इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट। समझिएगा अच्छे से। इक्वल का मतलब एकदम बराबर। अगर हमने सेट ए लिया, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 और ए लिया, और सेट बी इक्वल्स टू, मैंने रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ऐसे लिख दिए A1 2। तो देखो ना, इसका एलिमेंट 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, ए यहां भी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। मतलब जो है उसका एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी, सारा का सारा सेम, तभी वो सेट क्या होगा? इक्वल होगा। बट इसमें बस एक चीज याद रखना इक्विवेलेंट सेट में, कि इक्विवेलेंट सेट तभी इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा जब एन ए इक्वल्स टू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1 2 ए, और बी इक्वल्स टू हमने लिख दिया ए बी सी, तो यहां एन ए कितना है? टोटल 3 एलिमेंट है ना, एन ए इक्वल्स टू 3, और यहां भी एन ए कितने हैं? 3 है। तो ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सी को मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 और बी, तो क्या ए इक्विवेलेंट टू सी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 है 1 है 2 है 2 है, लेकिन ए तो नहीं है ना, ए की जगह कुछ और आ गया। बेसिक यही होता है दोनों में डिफरेंस। इक्वल सेट मतलब एग्जैक्ट सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दोनों सेट में। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दोनों में। क्लियर? इक्वल और इक्विवेलेंट डन हो गया। अब रहने देते हैं। जितना पढ़ा है उस पर अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है? अच्छे से एकदम, बहुत काम आ गए सब। आगे के क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। सबसेट,
सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ये सब पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा चीज है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, मजा आएगा। लेकिन मजा कब आएगा, जब ये सब समझोगे अच्छे से तब, और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरा अच्छे से